जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, चाइना कई तरीके के क्राइसिस से गुजर रहा है। चाहे चाइना के इकोनॉमी का डाउनफॉल हो या फिर जो चाइना के अंदर महामारी फैला है उसके कारण बद से बदतर हालत हो, पर इन सभी चीजों के दरमियान जहां पे चाइना के तरफ से अपने लोगों के सोच को डाइवर्ट करने के लिए एक बार भारत के बॉर्डर में झड़प शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ जापान के नजदीक एयरक्राफ्ट कैरियर के डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो दोस्तों, वहीं पे अब चाइना के मिलिट्री के भी एक बहुत बड़ा और भयंकर क्राइसिस को लेके खबर आ रहा है। खबर यह है कि चाइना के मिलिट्री के अंदर अब स्किल्ड जो मैन पावर है या फिर कहे तो बेहतरीन सैनिकों की कमी है, जिसके कारण चाइना मॉडर्न हथियारों को इस्तेमाल करने में लगातार विफल हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना के अंदर सैनिकों के कमी के पीछे कारण क्या है और इससे किस तरीके से अब चाइना और एक क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, शायद आप लोगों को चाइनीज मीडिया के प्रोपेगेंडा के बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइनीज मीडिया एक तरीके से जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी है उसके माउथपीस है, मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के भोपू है। और लगातार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कहने पे चाइनीज मीडिया के द्वारा इस तरीके से छवि बनाया गया है कि चाइना के जो आर्मी है वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर और सबसे महान आर्मी है जिसे हराना पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो चाइना के मीडिया के ये प्रोपेगेंडा साल 2020 में तभी ध्वस्त हो गया था जब इंडिया के सैनिकों के द्वारा गलवान घाटी में चाइना की तरफ से पीठ पीछे वार करने के बाद चाइनीज ट्रूप्स को भयंकर तरीके से कूटा गया था। और एक बार फिर से पिछले साल के दिसंबर महीने के शुरुआत में ऐसा ही सेम चीज को दोहराते हुए चाइनीज आर्मी का कुटाई किया गया। अब दोस्तों, चाइना के ये माउथपीस किए जाने वाले मीडिया हाउसेस की तरफ से ही चाइनीज आर्मी का पोल खोलते हुए बताया जा रहा है कि चाइनीज आर्मी में ऐसे बेहतरीन सैनिक है ही नहीं जो बड़े या महत्वपूर्ण हथियारों को ऑपरेट कर सके। बेसिकली दोस्तों, इस बात का खुलासा चाइना के PLA डेली मतलब पीपल लिबरेशन आर्मी डेली की तरफ से किया गया है, जो चाइनीज आर्मी के ऑफिशियल पब्लिकेशन है। PLA डेली के एक रिपोर्ट में जानकारी दिया गया है कि चाइनीज मिलिट्री में फिलहाल ट्रेंड और स्किल ट्रूप्स का काफी अधिक कमी है, जिस कारण स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री इक्विपमेंटों को ऑपरेट नहीं किया जा पा रहा है। मतलब दोस्तों, इससे एक बात तो साबित हो चुका है कि चाइनीज आर्मी में जो बहुत बड़े संख्या के सैनिक है ये केवल मात्र संख्या बल को बढ़ाने के लिए ही चाइनीज आर्मी में शामिल किया गया है। चाइना की तरफ से दावा किया जाता है कि जो चाइनीज मिलिट्री है ये दुनिया के सबसे बड़ा मिलिट्री है और सबसे अधिक सैनिकों की संख्या भी चाइनीज मिलिट्री में है। पर PLA डेली का ये खुलासा साफ कर दिया है कि चाइनीज हथियारों के जैसे चाइना के ये सैनिकों के अंदर भी भूसा भरा हुआ है और ये कोई काम के नहीं है। दोस्तों, बेसिकली चाइनीज मीडिया PLA डेली की तरफ से 26 दिसंबर के दिन इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया और अपने रिपोर्ट में ये जानकारी दिया गया है कि चाइना के स्टेट ऑफ द आर्ट कहे जाने वाले या फिर कहे तो तथाकथित मॉडर्न जहाज में जो वाइस कैप्टन है वो अपने बैटलशिप को ऑपरेट करने के जो क्रिटिकल ट्रेनिंग है उसे ही अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन वाइस कैप्टन को इस तरीके के जहाज को ऑपरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग का आवश्यकता है उसे भी वाइस कैप्टन की तरफ से पास करना संभव नहीं हो पाया। पीपल्स डेली का ये भी कहना है कि इस कारण से जो चाइना के स्टेट ऑफ द आर्ट या फिर कहे तो तथाकथित स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है इसके डिप्लॉयमेंट में भी डिले हो रहा है। हालांकि चाइनीज मीडिया की तरफ से यह भी एक्सेप्ट किया गया है कि केवल मात्र वाइस कैप्टन ही एकमात्र ऐसे अधिकारी नहीं है जो अपने ट्रेनिंग को संपूर्ण नहीं कर सके, बल्कि इसके अलावा भी जहाज के और भी कई सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अपने ट्रेनिंग को अब तक कंप्लीट नहीं कर सके, जिसके कारण लगातार इस जहाज को लेकर डिले हो रहा है। अब दोस्तों, इसके अलावा चाइनीज मीडिया की तरफ से यह भी एक्सेप्ट किया गया है कि चाइना के जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है इसमें भी इन्हीं कारणों की वजह से डिले हो रहा है और चाइना मॉडर्नाइज करते हुए अपने बेड़े में जो तथाकथित मॉडर्न इक्विपमेंटों को शामिल कर रहे हैं उसे ऑपरेट करने के लिए ऐसे स्किल्ड पर्सनलों की कमी हो रहा है या फिर कहते तो ऐसे स्किल्ड पर्सनल है ही नहीं जो ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंटों को ऑपरेट कर सके। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे ट्रेनिंग के डिले का बात कहा जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इससे मॉडर्नाइजेशन डिले हो रहा है, लेकिन अगर असल बात को देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेनिंग का डिले नहीं है, बल्कि चाइनीज मिलिट्री के अधिकारियों के पास उस तरीके का स्किल्ड है ही नहीं कि वो अपने गट्स को दिखाते हुए आगे काम कर सके। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा चाइना की तरफ से जो अपने इक्विपमेंटों को मॉडर्न या बेहतरीन इक्विपमेंटों के रूप में दावा किया जा रहा है उन इक्विपमेंटों का भी कंडीशन उसी तरीके का है जिस तरीके का कंडीशन चाइनीज मिलिट्री के अधिकारियों का है। अब दोस्तों, इसके अलावा चाइनीज मीडिया की तरफ से जिस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है वहां पे सबसे अधिक तवज्जो चाइनीज नेवी की तरफ दिया गया और कहा जा रहा है कि सबसे अधिक ऐसे मुश्किलों का सामना चाइनीज नेवी के लिए ही करना पड़ रहा है, जबकि इसके अलावा चाइनीज मिलिट्री के अन्य विंग जैसे कि चाइना के आर्मी, चाइना के एयरफोर्स और रॉकेट फोर्सेस को भी ऐसे ही सिमिलर मुश्किलों का सामना है। पर दोस्तों, रिपोर्ट में अगर वाइस कैप्टन का जिक्र किया गया है तो आप समझ सकते होंगे कि चाइनीज नेवी के जहाज के जो दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिसके ऊपर जहाज का सबसे बड़ा जिम्मा होता है वही अगर अपने ट्रेनिंग को पास नहीं कर पा रहे तो चाइनीज नेवी के अन्य अधिकारियों का क्या हालत होगा। दोस्तों, ऐसे में बिना स्किल्ड या फिर कह दो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के जो ये अधिकारी है ये अगर पानी में जहाज को लेकर उतरते भी है तब भी दूसरे देशों के जहाजों के सामने ना टिक पाएंगे, और टिकना तो दूर का बात अगर ट्रेनिंग सही ढंग से कंप्लीट नहीं होता है तो शायद लड़ाई में जाने से पहले भी ये अधिकारी घबराए। अब दोस्तों, बड़ा सवाल ये बना
बना हुआ है कि चाइनीज मिलिट्री का ये दुर्दशा क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जान के रखना चाहिए कि इस दुर्दशा के पीछे मेन कारण है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइनीज मिलिट्री में सर्विस देना चाइना के लोगों के लिए एक कंपलसरी काम होता है। मतलब चाइना में अगर आपको आगे बढ़ना है, कहीं पे भी जॉब करना है या फिर आपको बिजनेस करना है, एजुकेशन हासिल करना है, सभी में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है और इस कंपलसरी सर्विस को कुछ एक साल के लिए रखा जाता है। और इस कारण चाइनीज आर्मी में या फिर कहे तो चाइना के मिलिट्री के अन्य विंग में जो भी लोग शामिल होते हैं, इनमें 95% से 99% ऐसे लोग होते हैं जो मजबूरी के तहत शामिल होते हैं, ना कि देशभक्ति के तहत। और दूसरी तरफ ऐसे जो लोग शामिल होते हैं उनका भी एक ही एम होता है कि मिनिमम ड्यूरेशन के जो पीरियड है उसे कैसे भी करके कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद आर्मी से बाहर जाके अपने ऑर्डिनरी जिंदगी को जिया जाए। हालांकि इसके अलावा चाइना के अंदर मिलिट्री में शामिल होने को लेकर लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि यहाँ के जो वन चाइना पॉलिसी है उसके कारण चाइना के जो लोग हैं वो काफी लाड प्यार से पाले जाते हैं और ऊपर से एक ही बच्चे होने के कारण उनके ऊपर जिम्मेदारी भी अधिक होते हैं और इन कारण ये लोग मिलिट्री में ज्वाइन भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों 2-3 साल के जो कंपलसरी सर्विस होता है इसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद मिलिट्री में ज्वाइन करने से काफी कम समय के सर्विस रहेगा, जिस कारण कई जगहों में चाइना में प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दिया जाता है और आर्मी में सर्विस के लिए भेज दिया जाता है। पर दोस्तों इस तरीके से तो केवल मात्र भीड़ को ही बढ़ाना संभव है और इसी कारण चाइना के तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि चाइना के जो मिलिट्री है ये संख्या मूल में इस दुनिया में सबसे बड़ा मिलिट्री है। पर अगर स्किल्ड, देशभक्ति या फिर ट्रेनिंग को देखा जाए तो इसमें चाइनीज आर्मी शायद दुनिया के 10 ताकतवर आर्मियों में भी ना आए बल्कि उसके बाद ही आए। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा और एक चिंता का बात यह है कि मिलिट्री कंपलसरी सर्विसेज में तो सैनिकों को भर्ती किया जाता है, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वो कंपलसरी सर्विसेज में नहीं आते हैं बल्कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ मिलिट्री में लंबे समय के लिए रहते हैं। ऐसे में दोस्तों वाइस कैप्टन जैसे बड़े रैंक में तैनात सैनिक के लिए अगर इस तरीके का रिपोर्ट आ रहा है तो आप समझ सकते होंगे कि इसके अलावा भी चाइना के अन्य अधिकारी जैसे कि आर्मी के जनरल या फिर एयरफोर्स के पायलटों का भी ट्रेनिंग का क्या कंडीशन होगा। इवन अगर नेवी के जहाज के कैप्टन बिना ट्रेनिंग पास किए जहाज ऑपरेट करने के लिए जा सकते हैं तो शायद चाइनीज एयरफोर्स के पायलट भी ऑर्डिनरी फ्लाइंग को सीखने के बाद ही एयरक्राफ्टों को फ्लाई कर रहा हो। हालांकि दोस्तों इसके कारण शायद चाइना के अंदर हादसा भी होता रहा होगा, लेकिन चाइना इस तरीके की घटना को दबा देता है और चाइना से खबर बाहर नहीं आता है, जिस कारण शायद दुनिया को ऐसे घटनाओं के बारे में कभी पता भी ना चले। अब दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाइना की तरफ से अपने हथियारों को अब मॉडर्न या फिर स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जा रहा है और एक तरीके से चाइनीज मीडिया की तरफ से इन बातों को रखते हुए यह भी प्रोपेगेट किया जा रहा है कि हथियार काफी अधिक मॉडर्न है और काफी अधिक एडवांस है, जिस कारण ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पर असल हकीकत को देखा जाए तो चाइनीज अधिकारियों के अलावा चाइना के इन हथियारों के अंदर भी भूसा भरा हुआ है और दोस्तों इसका सबूत तो दुनिया को पहले भी कई बार मिल चुका है। जब भी चाइना की तरफ से कोई एक हथियार को एक्सपोर्ट किया गया तो वो हथियार जिस देश की तरफ से खरीदा गया वो इधर पछताया है या फिर उन हथियारों को इस्तेमाल करना बंद कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में चाइना के ड्रोन को देख लीजिए या फिर चाइना के एयरक्राफ्ट जैसे कि जंग फाइटर को देख लीजिए, जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से ही खरीदा गया था, लेकिन पाकिस्तान इन ड्रोनों को ऑपरेट करने को लेकर भी मुश्किलों का सामना कर रहा है और पाकिस्तान के जो जंग फाइटर है वो भी ग्राउंडेड है। अब दोस्तों अगर चाइना के मिलिट्री के भी ताकत को देखा जाए तो वियतनाम के साथ लड़ाई के बाद बीते 44 सालों में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ा। इवन वियतनाम के लड़ाई में भी चाइना को शिकस्त हुआ था। इस कारण पूरा दुनिया को भी ये नहीं पता है कि चाइना के जो मिलिट्री है या फिर कहे तो फुट सोल्जर्स है उनका क्या क्षमता है या फिर चाइना के जो एयरफोर्स के पायलट है उनका असल में क्या क्षमता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।